देखिए पाठ संख्या 5, मेरी मास्को यात्रा। एक कहानी है, मेरी मास्को यात्रा। ये मास्क जो शब्द अभी काम में ले रहे हैं आप, चेहरे पे लगाने के लिए, कोरोना बीमारी से बचने के लिए चाहिए, वह जो कपड़ा लगाते हैं उसकी बात नहीं है। ये मास्को एक अलग जगह की बात की गई है ना। मेरी मास्को यात्रा के अनुभव अनूठे और दिलचस्प हैं। अनूठे, अनूठे का मतलब होता है अनोखा, और दिलचस्प का मतलब होता है रोचक। तो मेरी मास्को यात्रा के जो अनुभव हैं वे अनोखे हैं, दिलचस्प हैं, रोचक हैं, थोड़े आपको अच्छे लगेंगे, आपको एक नई जानकारियां देंगे। मास्को की यात्रा की है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से हमारा हवाई जहाज़ मास्को के लिए रवाना हुआ। अभी नई दिल्ली, ये नई दिल्ली क्या है? अपने देश की राजधानी, भारत की राजधानी। कैपिटल, भारत की राजधानी नई दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से हमारा हवाई जहाज़ मास्को के लिए रवाना हुआ। शीघ्र ही हवाई जहाज़ हिमालय की पर्वतमालाओं के ऊपर उड़ान भरने लगा था। शीघ्र ही, तुरंत ही हवाई जहाज़ तो आपको पता है आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरता है। तो हिमालय क्या है? हमारा एक पर्वत है। भारत के उत्तर में, अपने देश के उत्तर में बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है, जिसका नाम है हिमालय। तो हिमालय की पर्वतमालाओं के ऊपर उड़ान भरने लगा था। नीचे झांक कर देखा तो दूर दूर तक फैले हुए सपाट मैदान थे। सपाट, समतल। मैदान थे, चारों ओर बर्फ ही बर्फ बिछी थी। बड़ा भव्य और सुंदर दृश्य था। बड़ा भव्य और सुंदर दृश्य था। भव्य का मतलब होता है शानदार। और दृश्य का मतलब होता है नज़ारा। ठीक है, ये जो लाल दिए गए ना, इन सब के मैंने शब्दार्थ बताए हैं। जब मैं मास्को में हवाई जहाज से बाहर निकला तब वहाँ का तापमान 0 से 25 डिग्री कम था। अब देखो, वहाँ दूर दूर तक सपाट मैदान, चारों ओर बर्फ ही बर्फ बिछी थी और बड़ा शानदार लग रहा था नज़ारा। जब मैं मास्को में हवाई जहाज़ से बाहर निकला तब वहाँ का जो तापमान है वो क्या था? 0 से 25 डिग्री कम था। 0 ना, जिसे इंग्लिश में आप 0 बोलते हैं। 0 से 25 डिग्री कम था। जब तापमान कम होता है इसका मतलब वहाँ बर्फ़ जमी हुई है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, सर्दी, ठंड। और जब तापमान 0 से ऊपर होता है, जितना ज़्यादा ऊपर होता है उसका मतलब वहाँ उतनी ज़्यादा गर्मी है। जो ओवरकोट मैं दिल्ली से बनवा कर लाया था वह किसी काम का साबित नहीं हुआ। हालांकि दिल्ली से एक ओवरकोट पहनने के लिए, जो हमने पोशाक पहन रखी है, कपड़े पहन रखे, उनके ऊपर एक कोट पहनने के लिए लाया था दिल्ली से बनवा कर, लेकिन वहाँ जाने के बाद वह किसी काम का साबित नहीं हुआ। मैं वहाँ पूरी तरह ठिठुर रहा था। ठिठुरना, सर्दी से कांपना ना। बहुत ज़्यादा ठंड थी, अत्यधिक ठंड थी। तो जो कोट ले गया था वह काफ़ी नहीं था सर्दी से बचने के लिए। हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो रहे थे, जिनका कोई पता ही नहीं चल रहा था ये मेरे हाथ हैं, पैर हैं, कोई पता नहीं। ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड थी। हवाई अड्डे से बाहर निकला तो मैंने पाया कि सड़कों पर खूब चहल पहल थी। सड़कों के किनारे के पेड़ बर्फ से ढके थे। अब देखिए, ये यात्रा कर रहे हैं, ये सड़कों के किनारे पेड़ हैं जो बर्फ से ढके हुए, बर्फ से ढके हुए पहाड़ है। पेड़ पौधों पर भी सफ़ेद सफ़ेद सीधे कुछ चादर बिछी बर्फ जमी हुई है ना। पेड़ बर्फ से ढके थे। सड़क के दोनों ओर ऊंची ऊंची इमारतें थीं, भवन है ना, मकान। सड़क के किनारे पटरियों पर लोग आ जा रहे थे। सभी ने भारी भरकम ओवरकोट, हाथों में दस्ताने और पैरों में फर के बूट पहन रखे थे। तो वहाँ पर जो भी लोग थे उन सब ने सर्दी से बचने के पूरे उपाय कर रखे थे। आज ये कहानी यहीं तक पढ़ेंगे हम। इसके जो आपको शब्दार्थ हैं
ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में, अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं, सुंदर लिखावट के साथ में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। पाठ का अगला अंश अगले वीडियो में देख पाएंगे।